फिर बोर्ड के दफ्तर के बिल्कुल अपोजिट दुकानदार एजेंट खजात बैठे हुए हैं। मैंने उनके पास गया हूँ, उन्होंने मुझसे 600 रुपये लिया है खाली वो फार्म निकालने का, और खुद ही अटेस्ट किया उन्होंने। मेरे पास पर्ची भी है, स्लिप भी है, डेट भी है। बच्चे का रूट कनाल होना था और उसने मुझे 4 महीने का टाइम दिया है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इंग्लैंड का वीज़ा लगवाया था, मैं इंग्लैंड नहीं जा सका किसी रीज़न की वजह से, तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। वाह वाह वाह, तबीयत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। क्या ये हाथ काले किए हुए हैं? ये गुर्बत की चक्की में पीस रहे हैं हाथ भी और हम भी। हमारी हालत, हाथ काले गया, बहुत काले हो गए। गुर्बत की चक्की है, रिक्शा चलाते हैं और मुल्क की हालात ऐसे हैं कि ज़रा यहाँ खड़े होने पे 2000 का चलान हो जाता है, तो जो सारा दिन कमाया भी नहीं होता, फिर घरों से पैसे मंगवा के तो वो दे रहे हैं। बस ये कुछ हो रहा है। अगर ये हकीकत आप टीवी पे बयान कर देंगे तो मैं तो बहुत अच्छा ये अमल समझूंगा। मैं तो निकला आज, मैंने खबर देखी, खबर में बताया कि वो एक इंटरनेशनल इदारे ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई है। अच्छा अब लोग अपने काम करवाने सरकारी इदारों में जाते हैं, उनसे कोई पैसे नहीं मांगता। अच्छा लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो गई हैं। अच्छा, मैंने आज अपने बेटा का ना, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, आई कॉम वो कर रहा है, उसके फर्स्ट ईयर के पेपर देने थे, तो मैंने आज उसके दाखिले की फ़ीस जो है ना, आज लास्ट डेट थी। बोर्ड के ऑफिस गया, उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएँ। मैंने कहा जी आप क्यों नहीं जमा करेंगे, बैंक में फ़ीस जमा करवानी है। तो मैं बाहर एजेंट बैठे हुए हैं, तो मैं वो कैसे उनको पैसे दे दूँ। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप बाहर बोर्ड के दफ्तर जाएँ। फिर बोर्ड के दफ्तर के बिल्कुल अपोजिट दुकानदार एजेंट खजात बैठे हुए हैं। मैंने उनके पास गया हूँ, उन्होंने मुझसे 600 रुपये लिया है खाली वो फार्म निकालने का, और खुद ही अटेस्ट किया उन्होंने। वो उन्होंने टेस्ट करने का 300 लिया है, 300 फार्म निकालने का 600 उनको मैंने दिया है, और मैंने खुद जाके बैंक में जमा करवाया लाइन में लग के। वो 2630 रुपये, तो मेरे तो खाली 2630 लग रहे थे, मेरे लग गए 3200, तो कितने 600 एक्स्ट्रा दिया। कौन कह रहा है कि करप्शन कम हो रही है? मैं जिंदा आपके सामने कर रहा हूँ, कल की बात नहीं कर रहा, ये मैं रिसेंटली आज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं गया हूँ ये पंजाब डेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरे बेटे का दांत फिल होना था, उन्होंने मुझे 4 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा मेरा बेटा तकलीफ़ में है, वो कैसे 4 महीने बर्दाश्त करेगा। वो डॉक्टरों ने, लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास टाइम नहीं है। पूरे जून में उसने मुझे, मेरे पास पर्ची भी है, स्लिप भी है, डेट भी है, बच्चे का रूट कनाल होना था, और उसने मुझे 4 महीने का टाइम दिया है। और इंस्ट्रूमेंट भी 4 महीने वो क्या करे, तकलीफ में रहे, खाना ना खाए। वो कहती है हाँ जी वो तकलीफ में रहे जी, आप कोई ना कोई इसको पेन किलर देते रहे। मैंने उससे कहा ये कैसा हॉस्पिटल है, ये तो नई बिल्डिंग बन रही है। हम तो मरियम नवाज बाजी का बड़ा शुक्रिया अदा करते थे कि ये इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन अंदर जाकर मैंने देखा है तो 4 महीने का। और मेरे बच्चे का तो दांत उन्होंने ब्रेसिस लगाने थे, वो मैंने वो चेक करवाया, तो उन्होंने मुझे 1 साल का टाइम दिया है कि 1 साल बाद हम आपके बच्चे के दांतों को ब्रेसिस वो तार लगवा देंगे। रूट कनाल 4 महीने का और 1 साल का। वो तो आज लगा दें तो 1 साल में सेट हो जाएंगे। वो टाइम 1 साल का दे रहे हैं। हालांकि मैंने, करप्शन तो कम हो गई ना, देखे करप्शन तो कम हो गई। जाहिर बात है, मैं तो फिर अप्रिशिएट ही करूंगा अगर इसका कम होना कहते हैं तो मैं। ये बच्चा जो इस सिस्टम के अंदर शामिल हुआ, हाँ जी, उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अपने बाप की किस्मत बदल दूंगा, अपने बाप के ये काले हाथ जो है ये मुझे नहीं पसंद। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी, ये वो बच्चा था। हाँ जी वही बच्चा है और मेरा। वो पहले मरले पे गया तो सिस्टम ने कहा बेटा 600 रुपया कट, हाँ, अब बेनू क्या 600 देवे, हाँ जी, तो फिर तुम सिस्टम में पेपर दे सकोगे। पेपर 200 दे सकोगे, फिर दिए, फिर वो 600 अब्बा जी ने दिया। हाँ जी, दिया। फिर उसने बाप से कहा कि मेरे का दांत में बड़ा दर्द है, पापा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जा। हाँ जी, और अब्बा को लगा कि यार सरकार ने अस्पताल बनाए हैं, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल तो वो सही बच्चा जब वहाँ जाके बैठा, 600 रुपया वो देकर आया है रिश्वत एजेंट को, और वहाँ उसको टाइम मिल रहा है 4 महीने का जी। तो अब क्या कह सकते हैं, मैं देखें जी अब फिर एक दिन वो बच्चा ये सिस्टम छोड़ के चला जाएगा तो हम सारे बैठ के कहेंगे कि इन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं है। वो उसे आज ही वो कह रहा था पापा ये आप मुझे कहाँ ले आए हो। मैंने इस हॉस्पिटल में वही गंदे इंस्ट्रूमेंट सबको लग रहे हैं जिसे हेपेटाइटिस सी हो रहा है। एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई है, सबके दांत को चेक कर रही है, मुंह खोल खोल के, उसमें वही इंस्ट्रूमेंट वो लगाई जा रही है ना, उसको वॉश कर रही है। और मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई आई एम नॉट इलिटरेट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश एवरीथिंग। और मैं ये सिस्टम देख के हैरान हो गया हूँ कि यार मेरे बच्चे, मेरा एक बेटा ICS कर रहा है, उसने पंजाब कॉलेज से ICS किया है, बेटी मेरी ICOM कर रही है, मेरा दूसरा बेटा अब ICOM कर रहा है। तो वो ये सिस्टम देख के ना जी वो बड़े परेशान और घर में जाके सो गए हैं, और मैं रिक्शा लेके निकल सो गए हैं। वो सो गए हैं।
सिस्टम देख के। और सिस्टम का मैं एजेंट जाग रहा है, पैसे ले रहा है, जी बच्चे सो गए हैं। हाँ जी, बस मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। आप मुझे खुद भी पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इंग्लैंड का वीज़ा लगवाया था, लेकिन मैं इंग्लैंड नहीं जा सका किसी रीज़न की वजह से। तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं वाह मिलती। वाह 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 वाह, ग्रेजुएशन की, इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया, जी, वो नहीं गए तो पाकिस्तान में रिक्शा चला रहा रिक्शा चला रहा हूँ पार गया है, क्योंकि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलती। हूँ। कितने की जॉब मिलती है अगर मिल जाए तो? कम से कम 30,000 रुपये की, और मेरा चलान 2000 का होता है। रिक्शे में 2000 कमाता नहीं है, 2000 का चलान हो जाता है। मैं अभी लिबर्टी में एक हफ्ता पहले रात को 12:30 बजे 2000 दे के थाने में बंद हो गया था, लिबर्टी थाने में 2000। फिर मैंने अपने बेटे को रात को 2 बजे फ़ोन किया, 3 बजे। वही जो सिस्टम से मायूस होकर सोया हुआ है, जी बिल्कुल वही। जिसने 600 एजेंट को रिश्वत दी है, जी फिर जिसका रूट कनाल 4 महीने का टाइम है, जी जिसका वो ब्रेसिस जो है वो लगने हैं वो 1 साल का 1 टाइम साल है। बाद अब उसको अब्बा फोन कर रहा है, पुत्र मैं थाने बंद हो गया, आजा। जी। तो फिर सिर्फ 2000 रुपये इसी पैसा मुझे करवाया, तो मैंने चलान जमा करवाया, तो मैं छूट के आया। और मैं पक्का नून लीग से बिलोंग करता हूँ। मैंने हमेशा नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को, सबको वोट डाले हैं। मैं हल्का 1995 का तब से कैंडिडेट हूँ, जब मियाँ अजहर साहब गवर्नर होते थे, मियाँ नवाज शरीफ उस हल्के में खड़े होते थे, हमने उनकी खिदमतें की हुई हैं। तो आपने बसंत पे ये कोई नए कपड़े नहीं बनाए? मैंने पसंद मनाई ही नहीं, मैं इतनी महंगी पसंद कहाँ से मना लेता। मैं 28,000 रुपये की चरखी कहाँ से ले लेता, मैं 500-500 800 का गुड्डा कहाँ से अपने बच्चों को प्रोवाइड करता। तो नया जूता लेते, कोई अच्छे कपड़े बनाते, वो कहाँ से लेंगे जूता? पीले रंग की जैकेट पहनते, ऊपर बसंत के रंग में रंगे जाते आप भी। वाह जी वाह। और ये तो लिबर्टी के लोगों ने बनाई है ना, हम गरीब बंदे तो नहीं बना सकते। उसी लिबर्टी में जहाँ आप थाने बंद हो गए हाँ जी, उसी लिबर्टी में सवारी लेके गया था, तो रात को 12:30 बजे बंद हुआ था। आपने कानून तोड़ा होगा ना तोड़ते कानून? वो कानून मैंने रात को 12:30 कौन सा तोड़ते हैं वहाँ पे? कौन से सिग्नल लगे हुए हैं, कौन से? मैंने लोडिंग की हुई थी, खाली था मैं, और बस कोई अचानक से मेरे वार्डन सामने आ गए। उन्होंने कहा बाबा जी किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो बस रात के 12 बजे हुए गाड़ी जा रहा हूँ। और ये जी नहीं, आपके खिलाफ FIR होगी। तो फिर मुझे थाने में बंद किया। बंद तो ना हुआ, 2000 का मैं चलान जमा करा के तो फिर मैं छूट के आ गया बस।